हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिया वंडर स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एनिमल किंगडम के बारे में, जो बायो का चैप्टर थर्ड है क्लास 11th का, जिसमें हमने पार्ट 1 वीडियो को कंटिन्यू किया था। तो हम पार्ट 2 वीडियो को आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि एनिमल किंगडम के बारे में और इसके टिश्यूज़ के बारे में, फ्लोएम के बारे में, इसके जो हमने जहाँ से कंटिन्यू किया था उसके और टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो पहले हमारे रैपिड रिवीजन के साथ बात करें तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो प्लांट की स्पीसीज हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज हैं, वो दो टाइप के, मतलब 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक है, जिनकी 1.2 मिलियन तक की 1.2 मिलियन एनिमल्स की स्पीसीज हैं एंड 0.5 मिलियन प्लांट की स्पीसीज हैं। और हमारे पास मतलब 1.7 मिलियन और 1.8 मिलियन जो टोटल स्पीसीज हैं वो हमारी एनिमल और प्लांट की मिलाकर हैं। ठीक, तो और आगे की बात करें तो इनके फीचर की बात करें तो इनमें फीचर पाए जाते हैं, जैसे प्लांट होता है वो एनिमल होते हैं वो ईकैरियोट्स होते हैं और ऑल मल्टी सेलुलर होते हैं। और जिसमें हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ये खुद से खाना नहीं बना पाते हैं, इन्हें खाना बनाना मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। और इनके अंदर होलोजोलिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पहला इंजेस्ट करने के लिए, देन डाइजेस्ट करने के लिए, दो टाइप के होते हैं। और जो प्लांट होते हैं वो सीधे डाइजेस्ट करते हैं, हम लोग इंजेस्ट करते पहले चबाते हैं उसको अच्छे से और फिर पचाते हैं। इसी तरीके से इसमें दो टाइप्स होते हैं। और आगे की बात करें तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में तो इसके टाइप्स आते हैं: द अरेंजमेंट ऑफ द सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीओएलएम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि मैंने बात किया कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स में सेल्स की बात करता है कि अरेंज कैसे करें सेल्स को, कि जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं, सेल्स के बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद बॉडी बनती है। उसी तरीके से एनिमल किसी एक में, जैसे कि मैंने बता दिया यूनिसेलुलर है कोई, तो उसके अंदर एक सेल पाया जा रहा होगा। मल्टी सेलुलर के अंदर बहुत सारे सेल, जैसे अमीबा हो गया, और जैसे मल्टी सेलुलर में हो गई हमारी ह्यूमन बॉडी। और इसी तरीके से जैसे कि ऑर्गन में मतलब मल्टी सेलुलर हमारी ऑर्गन, फिर उसी तरीके से टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन वाली बॉडी भी होती है। ऑर्गन वाली जैसे हमारे अंदर भी ऑर्गन पाए जाते हैं। जो इसमें अरेंजमेंट ऑफ बॉडी सिमेट, जैसे कि आप बॉडी सिमेट्री की बात करें तो इस सिमेट्री जैसे इरेगुलर हो गया, डिवीजन हो गया, तो इस तरीके से जैसे कि इसमें यह पता किया जा सकता है कि जैसे क्या हम किसी बॉडी को दो टुकड़ों में काट सकते हैं या नहीं काट सकते। इरेगुलर होता है, ट्रांसवर्सल होता है। तो इस तरीके से इसमें बॉडी कैविटी की बात करें तो जिसमें प्रेजेंट होती है वो सेलीमेट होता है, और जो जिसमें नहीं प्रेजेंट होती है वो आसियोमेट होता है। और पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव की बात करें तो कंप्लीट में होता है 2 ओपनिंग और इनकम्प्लीट में होता है 1 ओपनिंग। जैसे कि कंप्लीट में जैसे कि हमने बात की कि जैसे हमारे पास एक ओसोफेगस होता है ह्यूमन बॉडी में, एक पाइप होती है, फूड पाइप, फूड वॉक्यूल होती है, उसमें उसका नाम ओसोफेगस होता है। इसी तरीके से वो पाइप हमारे पास एक वेस्ट मटेरियल के लिए होती है, और मतलब एक जो मतलब जो पाइप है वो एक इंसर्ट का काम करती है, डाइजेस्ट जो खाना है उसको ले जाने का काम करती है, और मतलब फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो जो पाइप का ऊपरा हिस्सा है, मतलब अपर पार्ट ऑफ ऑसोफेगस, वो माउथ का काम करता है, और सेकंड जो लोअर पार्ट ऑफ ऑसोफेगस तो वो अनस का काम करता है। और इस तरीके से इनकम्प्लीट की बात करें तो उसमें एक ओपनिंग होती है, उसी से मतलब खाना इंजेस्ट होता है और खाना डाइजेस्ट भी होता है। तो और वहीं मतलब वो जो 1 ओपनिंग होती है वही माउथ का काम करेगी और वही अनस का काम करेगी। और सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? क्लोज और ओपन सर्कुलेशन। जैसे कि वर्टिब्रेट हार्ट की बात करें तो जैसे फिश में हमने देखा था कि जो फिश में देखा था कि दो चैम्बर का हार्ट होता है, और कुछ एनिमल में 3 चैम्बर का हार्ट होता है, और जैसे हमारे पास 4 चैम्बर का हार्ट है, ये सर्कुलेटरी वर्टिब्रेट हार्ट में आता है। और उसके बाद बात करें तो हमारे जो ओपन सर्कुलेशन होता है, ओपन सर्कुलेशन यानी कि जो खून है वो कहीं भी बह रहा है, ब्लड जो है कहीं भी फ्लो हो रहा है, मतलब उसे हम ओपन सर्कुलेशन कहते हैं। मतलब इसको हम डीपली बात करेंगे, जैसे कि जिसमें ब्लड ओपनली बह रहा है, बॉडी के अंदर सारे टिश्यू भीग जा रहे हैं, कोई कैपिलरी नहीं है, वहाँ पे ओपन सर्कुलेशन होता है। क्लोज सर्कुलेशन में जैसे ब्लड वेसल्स में बह रहा है, आर्टरी वेन्स में बह रहा है, पतली पतली कैपिलरीज में बह रहा है, तो वहाँ टिश्यू डायरेक्टली नहीं भीगते हैं, तो वहाँ
क्लोज सर्कुलेशन होता है। और रिप्रोडक्टिव की बात करें तो ऐसे पता रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कैसे कि जो प्लांट है या एनिमल है तो वो या सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है, या तो दोनों ही है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हैं, तो इस तरीके से हम उसमें बात करते हैं। हम नए टॉपिक की बात करें तो नए टॉपिक में हमारा जो आ जाता है कौन सा, एनिमल क्लासिफिकेशन। जो किंगडम एनिमेलिया है उसे हम मेटाजोआ के नाम से भी जानते हैं। मेटाजोआ में जैसे कि दो टाइप्स होते हैं, उनके दो सब डिविजन्स होते हैं, कौन कौन से, पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ। यू यानी ट्रू, और मेटाजोआ यानी कि जैसे कि हमारा ट्रू डिवीजन, जैसे हमने बात की ना, तो मतलब जैसे प्रिमिटिव एनिमल्स में हमारा आ गया पैराजोआ। जैसे कि हम शुरू से बात करते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर बात करते हैं, इसमें जैसे बताया गया है मैंने लिखा है, तो इसी तरीके से इसके दो सब डिवीजन होते हैं मेटाजोआ के। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनिमल किंगडम को हम मेटाजोआ के नाम से भी जानते हैं, और इसके दो सब डिवीजन होते हैं, कौन कौन से, पैराजोआ एवं ई मेटाजोआ। और फिर इसके फ्लोएम की बात करें तो इनके 11 टाइप के फ्लोएम होते हैं। पहला कौन सा, पोरीफेरा। जैसे हम सबसे सिंपलेस्ट जो हमारा फ्लोएम होता है वो कौन सा होता है, पोरीफेरा। ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, और इसको हम पोर बैरियर के नाम से भी जानते हैं। जैसे स्पंजेस हो गए, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में वीडियो में एग्जांपल दिया था लक्स एड का, जैसे साबुन का, जो कैटरीना कैफ थी तो वो स्पंजेस यूज करके साबुन लगाती हैं, तो उस सोप को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसी तरीके से इसमें यही टाइप्स बताए गए हैं। और सेकंड की बात करें तो सेलोन्ट्रेट और टेनोफोरा, प्लेटीमाइंस, और इसी तरीके से बात करें तो एट्रोफोडा, मोलस्का, इसी तरीके से 11 हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, 11 फ्लोएम होते हैं। ई मेटाजोआ में जो सेकंड से आ जाते हैं 11 तक को उसमें पाए जाते हैं। और जो हमारा सेलेंट्रेटा है, उसमें उसे हम कैनेड्रिया के नाम से भी जानते हैं। और फोर्थ नंबर जो है हमारा प्लेटी 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 इनमेंस, उसको हम जैसे कि हमारे पास आपने जोंक को देखा होगा, तो जोंक पतली पतली प्लेट लाइक स्ट्रक्चर की होती है, उसके अंदर प्लेट लाइक बॉडी होती है, तो वो हमारी जो फ्लोएम है वो प्लेटीमिन्स के में आ जाती है। और जो हमारी सेकंड है, जो हमारी एस्ट्रीमेंट्स है वो राउंड वॉर्म्स, जैसे आपने देखा होगा जिसे आप छू देते हैं तो गोल गोल घूम जाते हैं, वो जो बड़े बड़े वॉर्म्स के तरह होते हैं, उसी तरीके से ये होते हैं। और एनिलिडिया में होता है हमारा अर्थवॉर्म, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, केचुआ, केचुआ नहीं, उसे क्या कहते हैं, केचुआ, हाँ केचुआ कहते हैं, जब पानी गिरता है तो बाहर निकलता है, उसी को हम केचुआ, वही अर्थवर्म होता है। और आर्थ्रोपोडा में जैसे कॉकरोच हो गया वो आते हैं। और मोलस्का में जैसे शेल्ड ऑर्गन आते हैं, जैसे शेल लाइक क्या कह सकते हैं उनको, शेल बीन्स आपने देखा होगा जो समुद्र में पाए जाते हैं। और शेल में कैसे, अगर टर्टल आ गया जो शेल के अंदर रहता है, उसी तरीके से इसमें भी मछलियाँ भी कई तरह की होती हैं। और ये इचिनोडर्मेटा जो स्पाइंस लेयर होती हैं इसमें, इस तरीके से पाया जाता है। और हिमिकॉर्डेटा में, जैसे कि हिमिकॉर्डेटा है वो कॉर्डेटा का आधा होता है, कॉर्डेटा में ह्यूमंस जिसमें कॉर्ड पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, वो ह्यूमंस में पाई जाती है, तो वो हमारे वो ह्यूमंस में आ जाता है। तो जो 1 से 10 तक होते हैं, जैसे 1 से 10 तक फ्लोएम है, वो उसमें कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। और जो 11 नंबर कॉर्डेटा, उसमें ऑब्वियसली कॉर्ड प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड जैसे हो गई। जैसे कि हमने बात की कि सिंपल टू हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो पॉलीफेरा है जो बहुत ही प्रिमिटिव एनिमल्स है, और फिर एडवांस में आ जाते हैं तो 2 to 11 हमारे मतलब एडवांस में आ जाते हैं, ठीक। जो जैसे कि मैंने मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, इसी तरीके से हम अलग अलग लेवल्स के बढ़ते जाते हैं, उसी तरीके से इसमें भी लेवल बढ़ते जाएंगे हम। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की भी और बात करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें भी 4 टाइप के लेवल और ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन कौन से, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल में हमारे जैसे हो गया कि
सेलुलर लेवल में हमारा जैसे आ गया कि जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ढीले ढाले मतलब लूज सेल से मिल के मतलब सिंपल सेल से मिल के बने होते हैं। तो जैसे कि सिंपल यानी सिंपल से आपका नाम आता है फ्लोएम, तो फ्लोएम सिंपल फ्लोएम यानी पोरीफेरा, पोरीफेरा सबसे सिंपल है तो ये आ जाता है लास्ट में। तो डिवीजन ऑफ सेल इसमें बताया गया है कि हियर लूज सेल्स मेक बाय बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और आगे चले तो हमारा आ जाता है कौन सा, टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में हम बात करें तो टिश्यू लेवल की अगर हम बात करें तो टिश्यू लेवल में हमारे जो आ जाते हैं कौन कौन से, टेराफोरा, टेनोफोरा और सेलेंट्रा। और इसी तरीके से दो आ जाती हैं इसमें, जैसे कि टिश्यू हो गया तो सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, तो आप जानते ही होंगे, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th 9th में। और हम बात करें कि ऑर्गन लेवल की, ऑर्गन लेवल में स्पेसिफिक इसमें जो पाया जाता है मेन टिश्यू पाया जाता है उसे उसे कहते हैं प्लेटी हेलमिन्स। जैसे मैंने बताया इसमें फ्लैट बॉम्ब्स पाए जाते हैं, जैसे जोंक हो गई वही उसी तरीके से। और ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब बहुत मतलब जैसे इनके बाद हमारे जो प्लेटी हेलमिन्स के बाद जो आते हैं एनाडिया, एथ्रोपोडा, मोलस्का, तो ये सब इनमें आ जाते हैं ऑर्गन लेवल में। और आगे बात करें तो बॉडी प्लान, बॉडी प्लान जो होती है उसके भी 3 टाइप होते हैं, सेलुलर, ब्लाइंड सैक, टेस्ट ट्यूब एंड ट्यूब। तो बॉडी सैक सेलुलर, सेलुलर की बात करें तो सेलुलर में जैसे कि सेलुलर जो होता है वो कमज़ोर सेल से बना होता है, लूज सेल से बना होता है। तो लूज सेल्स यानी पोरीफेरा, तो एग्जांपल में पोरीफेरा जो इसके अंदर फ्लोएम पाया जाता है वो पोरीफेरा। और ब्लाइंड सैक यानी अंधा, जो मतलब मतलब ब्लाइंड यानी तो अंधा ही होता है ना, तो ब्लाइंड सैक उसी को कहते हैं। ठीक, तो ब्लाइंड सैक में जैसे 1 ओपनिंग होती है, जैसे एक ओपनिंग, उसे हम ब्लाइंड सैक कहते हैं, जो दोनों का वर्क करता है। जैसे ब्लाइंड सेक में जैसे इसमें बताया जा रहा है कि एक ओपनिंग है, इसके पास यहाँ पे एक ओपनिंग है, यहाँ से इंसर्ट होता है, यहाँ से फिर निकल जाता है, यहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो जो इसमें वेस्ट मतलब देखिए यहाँ से वेस्ट मटेरियल आ गया और यहीं से फूड आ गया, तो एक ही ओपनिंग मतलब इसे हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें आ जाते हैं सेलेंट्रेटा, टेनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथ और इस तरीके से ये 3 जो हैं ये ब्लाइंड सैक में आ जाते हैं। ट्यूब एंड ट्यूब मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें 2 ओपनिंग होती हैं, एक जो है माउथ का काम करती है, एक अनस का काम करती है। ठीक, और जो प्लेटी हेलमिंथ के बाद जो बचे ये सब आ जाते हैं ट्यूब एंड ट्यूब में। ठीक, इसमें लिखा होगा। और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में जैसे बात करें तो ओपन सर्कुलेशन में जैसे ब्लड फ्लोज जो होता है, ब्लड फ्लो होता है वो मतलब कहीं भी फ्लो हो जाता है, मतलब नहीं, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि आर्टरी वेन्स नहीं होती हैं, आर्टरी वेन्स होती है बट इसमें कैपिलरीज नहीं प्रेजेंट होती हैं। तो ये ऑर्थोप्रोड्स में आ जाता है, इसमें जो है कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं, तो वो हमारा हो जाता है कौन सा, ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में ये हमारा आ जाता है। और जो इसमें ब्लड फ्लो इन ओपन केस इसको कहते हैं साइनसेस कहते हैं। और जो इसमें ब्लड ओपनली बह रहा है तो मतलब जो सेल्स हैं वो भीग जाएंगे खून से, मतलब ब्लड से मतलब ब्लड से बात कर लेते हैं, भीग जाते हैं। और इसमें कैपिलरीज नहीं होती हैं, एग्जांपल जैसे ऑर्थोप्लाड्स हो गया। और क्लोज सर्कुलेशन जैसे ह्यूमन बॉडी हो गई, एनालिड्स यानी कॉकरोच हो गया, कॉकरोच में पाया जाता है क्लोज सर्कुलेशन, मतलब वो ब्लड जो फ्लो होता है वो आर्टरी और वेन्स में होता है, और पतली पतली कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो होता है। तो मतलब जो ब्लड हो रहा है वो फ्लो हो रहा है मतलब पतली पतली कैपिलरीज में, ब्लड यहाँ वहाँ नहीं बह रहा है, तो जो सेल्स होंगे वो भीगेंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है। और कैपिलरीज इसमें पाई जाती हैं। तो इसका एनालिड्स जैसे मैंने बताया कॉकरोच हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गई, तो इसमें यही एग्जांपल आते हैं। तो आज की वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है, तो आज के वीडियो का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरी वीडियो को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि जो चैनल के एनालिसिस हैं थोड़ा तो बढ़े हुए हैं, क्योंकि वॉच टाइम 10 हावर का हमारा कंप्लीट हो गया है। और
उसके लिए थैंक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप मेरी वीडियो में ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।